जय श्री श्याम। हरे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम का नाम जप कर रहे, बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो, फिर भी आप सोचते होंगे बाबा श्याम हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। फिर आपके मन में यह शंका होती है कि कहीं हमारी पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं हो रही है, इसके कारण हमारे बाबा श्याम सुन नहीं रहे हैं। जब मनुष्य को नाम जप कर कर की मनोकामना पूरी हो जाती है, तब मनुष्य भगवान को, अरे बाबा श्याम को बहुत धन्यवाद करता है। बाबा श्याम का, बाबा श्याम मैंने इतना नाम जप किया, अंत में देर तो लगी है पर मेरी कामना पूरी हुई है, यह बाबा श्याम को कहता है, बाबा श्याम को धन्यवाद करता है। बाबा श्याम का हम नाम जप करते हैं जैसे कि हर एक मनोकामना पूरी होती है। बात बिल्कुल सत्य है। ऐसी एक सत्य कहानी सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। अभी जान पाओगे नाम जप की शक्ति और बाबा श्याम की पूजा की शक्ति। जो भी भगत हरे के सहारे की शरण में गया है, बाबा श्याम उसका सहारा बने हैं। बाबा श्याम की कृपा से उसकी जीत ही हुई है। बाबा श्याम अनेकों भक्तों के साथ चमत्कार कर रहे हैं। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा को पूरा सुनता है, बाबा श्याम की कृपा उस भगत पर बनी रहती है। तो आपको एक उपाय भी मिलेगा। हम वह उपाय करते हैं, बाबा श्याम की कृपा शीघ्र ही बन जाती है। बाबा श्याम की कथा को पूरा अवश्य देखिएगा। तो ये उपाय करोगे आप, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना है, चाहे आप पैसों की वजह से दिक्कत में हो, विवाह नहीं हो रहा है या शरीर में कोई रोग है, सबको समाप्त करेगा ये उपाय। सच्चे मन से उपाय करते हो और श्याम पे विश्वास करते हो तो आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो। उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। बाबा श्याम पे विश्वास की आवश्यकता है। बाबा श्याम से राजा बना देते हैं। कृपा देर से हो सकती है, बाबा श्याम की कृपा एक वक्त पे होती है। आज की जो सत्य कहानी है सोनू जी की है। सोनू जी ने ये उपाय उनको बताया है और ये उपाय सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। कि सोनू जी कहते हैं, घर में इतना कर्ज था कि घर में राशन भी नहीं था, खाने के मोहताज हो गए थे हम। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर एक दिन रास्ते में जा रहा था, वहाँ पर ही बाबा श्याम का मंदिर था। वहाँ के पुजारी जी मेरे को प्रसाद दे रहे थे बाबा श्याम का। मैं मन ही मन में बाबा श्याम को अपनी परेशानी बताने लगा। वहाँ पर ही पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी ने कहा कि बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम बाबा श्याम के दरबार में आ गए हो, बाबा श्याम की कृपा तुम्हारे पे हो जाएगी। बाबा श्याम का ये उपाय कर लो, जो भी तेरी परेशानी है सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी बाबा श्याम की कृपा से। तुम हारे के सहारे के दरबार में आ गए हो, तेरे को टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उस पुजारी जी ने कहा। पुजारी जी ने मेरे को उपाय बताया और बोला कि तुम बाबा श्याम का नाम जप ही करना, बाबा श्याम की पूजा करना, फिर ये उपाय करना। देखना कि जो भी तेरा कर्ज है और बाबा श्याम की कृपा से कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। और फिर मैंने उपाय भी किया और नाम जप भी किया। बाबा श्याम ने मेरे को सब कुछ दे दिया। आज मैं बेहद ही खुश हूँ। बाबा श्याम की ही कृपा है, खाटू वाले की ही कृपा है। वही अनुभव चैनल के माध्यम से सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक रिक्शा खरीद लेता हूँ। मैंने ये सोचा कि फिर पैसों की टेंशन नहीं रहेगी, रोज कमाऊंगा और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैंने किस्तों पर रिक्शा खरीद लिया, लेकिन जो मैंने सोचा था वह हुआ नहीं। मैंने रिक्शा किस्तों पे निकाला था तो मेरा रिक्शा चला ही नहीं। मैं यही सोचता था मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने पैसा उठाकर चार दोस्तों से और मैंने रिक्शा लिया था, पर वह चला नहीं। कभी सवारी मिल जाती थी तो कभी नहीं मिलती थी, ऐसे ही चल रहा था। और जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। जब मैं रिक्शा निकलवाया था मैं बहुत ही खुश था, परंतु मेरी किस्मत को तो और ही मंजूर था। लेकिन थोड़े दिन तो मेरा अच्छे से चल रहा था रिक्शा, तो सवारी भी मिल रही थी और मेरी किस्त है टाइम पे दे रहा था। और जितना मैं रिक्शे से कमाता था उतना किस्त में चला जाता था पैसा। फिर मैं खर्चे की भी बहुत मुश्किल हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं। एक एक रुपये के लिए भी तरस गया था मैं। ऐसा मेरा समय आया था। आगे सोनू जी कहते हैं, ये पत्नी रोज मेरे से लड़ती थी, बोलती थी कि इससे अच्छा तो दूसरा बिजनेस खोल लेते। क्या मतलब निकला रिक्शा खरीद के। रोज लड़ाई झगड़ा होता था मेरे में और मेरी पत्नी में। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता था और मास्टर का फोन आता था कि बच्चों की फीस भरो वरना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी पत्नी ने पास ही के घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया। पर पत्नी के पैसों से भी घर नहीं चल पा रहा था। कभी तो मेरी पत्नी राशन ले आती थी, कभी उधार लेकर आना पड़ता था राशन। बहुत दिक्कत हो रही थी पैसों के कारण। अपने आप में ही बहुत शर्मिंदा हो चुका था मैं। फिर मैं एक दिन श्याम मंदिर में गया। वहाँ पर पुजारी जी मिले। शाम से मैं अरदास लगा रहा था, पास में पुजारी जी खड़े थे। ये मेरे को उपाय बताए, मैंने वह उपाय किया और मैं पुजारी जी के कहने पर वह उपाय भी किया था और नाम जप भी करता था और श्याम की पूजा करता था। फिर कुछ दिन तो कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। बाबा श्याम की पूजा भी कर रहा था और नाम जप भी कर रहा था, कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा था।
पुजारी जी ने बताया था कि बाबा श्याम को अरदास लगाओ, बाबा श्याम को अर्जी लिख कर लगाओ। फिर मैंने वह उपाय भी किया। मैं मार्केट जाकर सफेद कागज लिया, लाल कलर का पेन लिया, एक सूखा नारियल लिया। फिर पंडित जी ने बोला था कि अब तुम अरदास लगाओ बाबा श्याम को। वो ऊपर जय श्री श्याम लिखकर कागज प्लेन होना चाहिए, लकीर नहीं होनी चाहिए। वही मैं लेकर आया था। मैंने जय श्री श्याम लिखा। मैंने अरदास लगाई बाबा श्याम को। बाबा श्याम, मैं पैसों के कारण बहुत दिक्कत में हूँ। मेरा घर खर्च भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाबा श्याम, आप मेरे पे दया करो, मेरी डूबती हुई नैया को पार लगाओ बाबा श्याम। मैंने अरदास लिखी। अरदास लिखकर उसमें 11 रुपए रखे। 11 रुपए रखकर उस अरदास को नारियल के बांध दिया उंगली की सहायता से और बाबा श्याम के चरणों में रख दिया। बाबा श्याम से कहा कि हे बाबा श्याम, ये आप ये अरदास पूरी कर दोगे, ये मनोकामना पूरी कर दोगे, आपके दरबार में आऊंगा, मैं तो धाम में आऊंगा। ये बोलकर मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे जितना बन सके उतना नाम जप किया। बाबा श्याम का मंत्र जाप किया। ओम श्री श्याम देवाय नमः 108 ने मंत्र जाप किया। बाबा श्याम के चरणों में मैंने अरदास को रख दिया। बाबा श्याम की कृपा से पहले तो मेरे को कुछ भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। मैंने बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखा था। उस पुजारी जी ने कहा था कि श्याम पे विश्वास रखना, देखना कि तेरा कार्य जो रुका हुआ है कुछ ही दिनों में चलने लग जाएगा। बाबा श्याम की कृपा तेरे पे हो जाएगी। मैंने वैसा ही किया। मैं बाबा श्याम का नाम जब चलते फिरते कर रहा था। सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा कर रहा था। 2-3 महीने में वह श्याम ने मेरे पे ऐसी कृपा की। वह शाम के मेरे को सपने में दर्शन होते थे। मैं अपने आप को खाटू धाम में जाता हुआ देखता था। धीरे धीरे कर वह श्याम ने ऐसी एक दिन कृपा की। मैं रिक्शा चलाकर जब घर पे आ रहा था तब एक स्कूल का मालिक था, वह मेरे से मिला। उसने कहा कि तुम्हारा रिक्शा मेरे को चाहिए, तो को स्कूल छोड़ना है घर से और घर पे छोड़ना है। फिर तेरा रिक्शा लगा सकता है क्या मेरी स्कूल में? मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं लगा सकता हूँ, अब क्या दोगे? फिर मेरे को 10,000 रुपये वहाँ से मिलते थे महीने के। ऐसा ऐसा चमत्कार करना शुरू कर दिया मेरे बाबा श्याम ने। रिक्शा कभी भी खाली नहीं चलता था, हर वक्त रिक्शे में सवारी चलती थी। इतना रफ्तार के साथ मेरा काम चलने लग गया। मेरी किस्त आती थी जो रिक्शे की, फिर टाइम पे मैं भर देता था। श्याम ने मेरा ऐसा ऐसा काम किया है को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसमें बाबा श्याम हमारे का सहारा है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, बाबा श्याम की कृपा से वह भी शांत हो गया है और मेरे बच्चे एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। बाबा श्याम की कृपा हमारे घर पर टूट बनी हुई है। वह सत्य है, हारे के सहारे की संग में चला जाता है, अपना जीवन छोड़ देता है। बाबा श्याम उसके जीवन में करता है चमत्कार। ये मैंने खुद महसूस किया है। ये बाबा श्याम की ही कृपा है। श्याम प्रेमियों, हमने सुनाया सोनू जी की सत्य कहानी। ये बाबा श्याम की कथा आपको पसंद आई है, बाबा श्याम के लिए इसको लाइक कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो फिर श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने और वह भी अपनी मुसीबतों से आज़ादी पाए। हम भक्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और एक सत्य कहानी लेकर, बाबा श्याम की महिमा लेकर। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।